दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमने एडवांस जीके के नाम से एक सीरीज स्टार्ट किया है और आज से पहले हमारी 2 क्लासेज हो चुकी है, बहुत ही शानदार। कम से कम भी हमने 60 से 70 क्वेश्चन उनमें डिस्कशन करे हैं और वो क्वेश्चंस जो हमें बेसिक नहीं थे वो एक एडवांस लेवल के थे जो हम सामान्य क्लासेज में नहीं पढ़ पाते हैं। जो बच्चा आज पहली बार इस चैनल से जुड़ा है, आप पहली बार अगर मेरे को देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से पिछले वाले क्लासेज को भी नोट डाउन कर लीजिएगा और एक अपना अलग से रजिस्टर बना लीजिएगा। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैत के बीच में क्या अंतर है, भाई इनके प्रवर्तक कौन थे, संपादक कौन थे, किसने ये विचारधारा लेके आए। उसके बाद एक सिप्री एजेंसी है इंटरनेशनल, क्या आपने सुना है? नहीं सुना है तो नोट डाउन आपने करना है। उसके बाद अलवर नयनार जो कि हमारे साउथ इंडियन संत थे, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। भाई मीराबाई से रिलेटेड क्वेश्चन, सूरदास से रिलेटेड, कबीर से रिलेटेड, सिख समुदाय से रिलेटेड, भाई जो हमारा रणजीत सिंह है उनके बीच में जो युद्ध हुए अंग्रेजों के बीच में, उन युद्धों के बारे में। उसके बाद गुरु तेग बहादुर, अर्जुन देव, गुरु नानक देव, खालसा पंथ, ये सारी चीजें हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो कम से कम भी 35 से 40 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कशन होंगे, तो आप बने रहिएगा क्लास में। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भाई द्वैतवाद और अद्वैतवाद से। देखिएगा तीनों में मैं आपको एक बेसिक लाइन में अंतर समझा देता हूं, हालांकि एग्जाम्स में बहुत आसान वे में पूछा जाता है। एक होता है द्वैतवाद, द्वैतवाद, दूसरा है अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, और एक है विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट द्वैत। तो ये तीन आपके सामने शब्द हैं और यहां से एग्जामिनर पूछता रहता है बार बार क्वेश्चंस। तो देखिए द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद का मतलब ये है कि जो हमारी आत्मा, परमात्मा और जो ब्रह्मांड है वो सब अलग अलग हैं। इसने क्या बोल दिया कि जो हमारी आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड, ब्रह्म क्या है, ये अलग अलग हैं, तीनों हैं अलग अलग। भाई ये बोल दिया किसने? द्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार। अद्वैत ने क्या बोल दिया? नहीं भाई, मतलब इसका उल्टा, अलग अलग नहीं है, सब लोग एक ही हैं, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म सब एक ही हैं। मीन से आत्मा जो है वही परमात्मा है और वही क्या है? ब्रह्म है। इसने तीनों को एक बता दिया, अलग अलग नहीं बताया। अब बात आते विशिष्ट। भाई विशिष्ट द्वैतवाद में आदमी ने सोचा कि अब क्या करे, एक ने बोल दिया अलग अलग है, एक ने बोल दिया अलग अलग नहीं है। तो इसका जो संपादक था इसने बीच का रास्ता चुना। इसने कहा कि भी जो आत्मा है ना, आत्मा किससे जुड़ी हुई है? परमात्मा से कनेक्ट है। परमात्मा किससे मिलके बना है? आत्माओं से मिलके बना है। लेकिन और इन सभी से मिलके क्या बना है? कनेक्ट होके इन सब से क्या बना है? ब्रह्म, जो हमारा ब्रह्मांड है। ठीक है, अब ये कह रहा है लेकिन आत्मा का अस्तित्व और परमात्मा का अस्तित्व अलग अलग है। भाई इन दोनों का जो अस्तित्व है, अस्तित्व वो क्या है? अलग अलग है। देखो भाई बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया है, बहुत कॉम्प्लेक्स वे में आप कहीं पर भी पढ़ोगे ना इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। देखिए द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब क्या है कि भी आत्मा, परमात्मा और जो हमारा ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, ये तीनों अलग अलग है। आत्मा का अपना अलग अस्तित्व है, परमात्मा अलग चीज है, ब्रह्म अलग चीज है। राइट, जिस प्रकार से इसने ये बता दिया गया कि भी अलग अलग, कोई आपस में इंटरलिंकिंग नहीं। इसने कह दिया कि भाई ये तो एक ही हैं, आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा, परमात्मा से मिलकर ब्रह्म, मतलब सारा का सारा ये एक ही चीज है। विशिष्ट में क्या बता दिया गया कि भी जिस प्रकार से सूरज
एक होता है और उससे निकलने वाली किरणें अनेक होती हैं। तो इसने कह दिया ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, एक है, और उसी से आत्माएं बनी हुई हैं, राइट। तो सूरज की तुलना, ब्रह्म की तुलना इसने किससे की है, सूरज से, और किरणों की तुलना किससे की है, आत्माओं से की है। उसके बाद क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है, अद्वैत, जो ये द्वैतवाद है, ये सिद्धांत किसने दिया भाई, द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा माधवाचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, माधवाचार्य। और अगर एग्जामिनर पूछे अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर आएगा शंकराचार्य, शंकराचार्य। और विशिष्ट का सिद्धांत किसने दिया, रामानुजन, ठीक है, रामानुजन ने भी, ठीक है। तो ध्यान देना है, विशिष्ट का किसने दिया, रामानुजाचार्य ने, रामानुजन भी बोला जाता कई बार, या फिर रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ेंगे। देखो यहां से आपके 6 क्वेश्चंस कवर अप हो गए हैं। एक तो ये सिद्धांत क्या था, सामान्य ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इसका प्रतिपादन किसने किया, इसका किसने किया, और उसका किसने किया भाई। उसके बाद दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट भाई अलवर्स के बारे में, जो नयनार थे उनसे रिलेटेड। दक्षिण भारत में संत हुए थे ये भक्ति आंदोलन के दौरान। तो यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, बस सिंपल वे में बताऊंगा, बहुत ज्यादा टॉपिक को कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा भाई। अलवार और नयनार, अलवार एंड नयनार, कई बच्चे तो पहली बार नयनार पहली बार ही सुन रहे होंगे। तो इन दोनों में खास बात क्या थी, देखो कई बार एग्जामिनर ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, कि अलवार और नयनार निम्न जाति के लोग थे, नहीं भाई। या फिर वो कहेगा केवल उच्च जाति के लोग थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अलवार और जो नयनार है, इसमें सभी जाति के लोग इंक्लूड थे, और ये एक प्रकार से क्या थे, संत थे भी। किस प्रकार के संत थे ये दोनों के दोनों, ये मैं दोनों में समानता बता रहा हूं, घुमक्कड़ टाइप के भी। कैसे संत, घुमक्कड़, घूमने वाले, जैसे आजकल हमारे साधु संत है ना घूम, तो ऐसे ही दक्षिण भारत में जो लोग घूमते थे उस समय पर उनको क्या बोलते थे, अलवार और नयनार बोलते थे। दूसरा भाई इनकी खास बात क्या थी भाई, इन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किया भाई। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, या फिर आप भक्ति की बजाय धार्मिक आंदोलन लिख लीजिएगा, धार्मिक आंदोलन। भक्ति आंदोलन का तो स्पेशली आ जाएगा हिंदुओं के लिए। तो जो दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन हुए थे वो किन के द्वारा किए गए, अलवार और नयनार संतों के द्वारा, एक प्रकार से बाबाओं के द्वारा। उसके बाद देखो भी अलवार कौन थे, ये किस धर्म से संबंधित थे, वैष्णव धर्म से। वैष्णव संत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गजब का क्वेश्चन है, वैष्णव संत से संबंधित थे। और नयनार ये किससे संबंधित थे, शैव धर्म से भी, या फिर आप बोल सकते हो शैव संत थे। ये कौन से धर्म से थे, वैष्णव धर्म से। ध्यान देना है, एक था शैव, एक था वैष्णव। उसके बाद एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि अलवार जो बाबे थे, जो साधु संत थे, वो अपने गीत गाते थे, ठीक है। तो उन गीतों को मिला के क्या नाम दिया गया है, तो गीतों को मिला के दिया गया है दिव्य प्रबंधन, दिव्य प्रबंधन। ध्यान देना है, अलवार गीतों के संकलन, इनके गीतों का संकलन क्या कहलाता है। देखो सीधा सीधा पूछ रहा है एग्जामिनर, एचसीएस लेवल में पूछ रहा है, ये उनके यूपीएससी में पूछा हुआ है, आपका जो छोटे मोटे एग्जाम्स हैं उसमें पूछ रहा है कि भी अलवर या फिर वैष्णव संतों के गीतों के संकलन को क्या कहते हैं, दिव्य प्रबंधन। सेम क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि भी जो इनके गीत हैं, इन सभी गीतों को मिला के क्या बोला जाता है भाई, तेवरम। क्या बोला जाता है, तेवरम। क्या नाम दिया गया, तेवरम बोला गया। किसके, नयनार संतों के गीतों के संकलन को। कई बार तेवरम की जगह आपका वर्ड आ जाता है तिरुवाचकम, तिरुवाचकम, वाचकम, तिरुवाचकम।
तो ध्यान देना है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। दिव्य प्रबंधन क्या है? अलवार के गीतों का संकलन। तेवरम तिरुवाचकम क्या है? जो नए नारों ने जो गीत लिखे उन सब को मिला के हमने क्या नाम दे दिया? तेवराम तिरुवाचकम हमने नाम इसको दे दिया। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, एक बात और, जो बच्चे बिल्कुल नए जुड़े हैं या फिर जो पुराने भी बच्चे हैं, देखो कल की वीडियो में हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे बच्चों ने उसको शेयर भी किया। तो आप लोग जितने भी इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो कम से कम शेयर तो आप लोग कर ही सकते हो ना। आपके जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसके ऊपर आप शेयर कंटिन्यू करते रहिएगा ताकि एक एनर्जी भी मिलती रहे और आप लोगों से एक जुड़ाव भी होता रहे। नेक्स्ट भाई, उसके बाद एक क्वेश्चन है, सिप्री एक संस्था है। कई बार एग्जाम ने पूछा है कि भी सिप्री का संबंध किससे है, या कई बार उसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है, किसी भी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपका क्वेश्चन है सिप्री भाई। सिप्री क्या है? सिप्री। सिप्री का मतलब क्या है? पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा कि भी सिप्री होता क्या है। सिप्री का फुल फॉर्म है, तब तक आप लिख लीजिएगा, मैं डाल लेता हूं। सिप्री का मतलब है स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? स्थापना हुई थी सिप्री की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1966 में भाई। और इसका हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं, ये कहां पर है? स्टॉकहोम में है, स्टॉकहोम में। और कौन से देश में? स्वीडन देश में, स्टॉकहोम में, स्वीडन देश में। दूसरी बात भी, जो ये सिप्री संस्था है, इसका मेन कार्य क्या है भाई? इसका कार्य है जितने भी हमारे युद्ध होते हैं या भी सशस्त्र संग्रह हैं लोग भाई, निशस्त्रीकरण करना, जिन लोगों के पास हथियार उनको खत्म करवाना, जैसे परमाणु आजकल हर देश के पास है, होड़ लगी हुई है। तो इसका मेन काम ये है रिसर्च करना। क्या करना? रिसर्च। किसके बारे में भाई? हथियारों के बारे में। किस देश के पास कितने हथियार हैं भाई? अगर बहुत ज्यादा हथियार हैं तो उनको खत्म कैसे किया जाएगा? इसको हम बोलते हैं निशस्त्रीकरण। क्या बोलते हैं? निशस्त्रीकरण। तो ये इससे रिलेटेड रिसर्च करते रहते हैं। तो कई बार एग्जामिनर ने यहां से भी आपका क्वेश्चन से पूछा हुआ है भाई। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट आपका आता है कबीर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? कबीर से रिलेटेड भाई। देखो कबीर से रिलेटेड क्या है, एक तो कबीर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कबीर की जो रचनाएं थी वो किस भाषा में थी। कबीर की जितनी भी रचनाएं थी वो किस भाषा में थी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरबी अवधी में थी, संस्कृत में थी, ब्रिज में थी, या किस भाषा में थी। तो ध्यान देना है, कबीर की जो भी रचनाएं थी, एक सूर नाम से थी, एक तुलसी नाम से जो रचना थी, वो किस भाषा में थी? वो थी हिंदी भाषा में। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। और कई बार इसको सदुकड़ी भाषा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सदुकड़ी। ठीक है, सदुकड़ी। दूसरा बात भी, कबीर ईश्वर में विश्वास रखता था। ये क्या था? ईश्वरवादी था। पूछता है कि भी कबीर ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था? बिल्कुल रखता था, कबीर ईश्वर में विश्वास रखता था। दूसरा मेन क्वेश्चन यहां से आता है, क्या कबीर आडंबरों में विश्वास रखता था? नहीं भाई, आडंबर विरोधी था। ये क्या था? आडंबर विरोधी था। तो एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम मीराबाई के बारे में डिस्कशन करेंगे भाई। नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मीराबाई से रिलेटेड एग्जाम्स में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि मीराबाई भाई निम्न जाति की थी या उच्च जाति की थी, या निम्न घराने की या उच्च घराने की। तो इस प्रकार से तो मीराबाई उच्च घराने की थी। ये राजपूत राजकुमारी थी भाई। क्या थी? राजपूत राजकुमारी। ठीक है। और मीराबाई का आप लोगों ने सुना ही होगा भाई, किसके वो थी, भगत थी,
श्री कृष्ण के उसमें थी। और अनुयायी किसकी थी ये? अनुयायी, अनुयायी तो अनुयायी एक निमन जाति का था जिसका नाम था रविदास। रविदास की ये अनुयायी थी, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता किस जाति का था? निमन जाति का। दूसरी बात भाई, मीराबाई ने विशेष काम क्या किया था जिसके कारण आज भी हम उन लोग उसको याद करते हैं? भाई विशेष काम ये किया था, जो उच्च जाति के लोग थे, उच्च जाति के नियमों का विरोध किया था भी। उच्च जाति के नियमों का विरोध किया था मीराबाई ने। और दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो मीराबाई थी उसने कई सारे गीत गाए थे, ठीक है। वो गीत कहां पर फेमस हुए थे भी? मीराबाई के गाए गए गीत कहां कहां फेमस हुए थे? तो आपका ये मेनली दो जगह हुए थे, एक राजस्थान में और दूसरा गुजरात में भी। तो नोट डाउन कीजिएगा, मीराबाई क्या थी? राजपूत राजकुमारी थी। अनुयायी कौन, किसके अनुयायी बनी? रविदास की, जो कि निमन जाति से संबंधित था। विशेष क्या था भाई? उच्च जाति के नियमों का इसने विरोध किया था। उसके बाद भी गीत इसके फेमस कहां कहां हुए थे भाई? इसके गीत फेमस हुए थे कहां पर? राजस्थान और गुजरात में भी। उसके बाद देखिएगा सूरदास, सूरदास से रिलेटेड क्वेश्चंस, बेहद आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप देखिएगा कि भी आप कहां पे गलती करते हो, ठीक है। और इस क्लास का मतलब ये है कि जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस मैं बाहर निकाल के लेके आ रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, सूरदास, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सूरदास की रचना के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सूरदास ने कौन कौन सी रचनाएं की थी। भाई सूरदास ने एक तो सूरसागर, कौन सी रचना? सूरसागर। एक साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ठीक है। एक सूरसारावली, कौन सी? सूरसारावली, सूरसारावली, ठीक है। अब आप एक बात बताइएगा कि भी जो ये रचनाएं की गई ये किस भाषा में थी? अवधी भाषा में थी या हिंदी भाषा में थी या संस्कृत भाषा में? ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है, सूरदास जी की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? ब्रिज भाषा थी। कौन सी भाषा थी? ब्रिज भाषा थी। लेकिन तुलसीदास की जो भाषा थी, तुलसीदास की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? अवधी भाषा थी भी, अवधी भाषा। देखो तीन मैंने आपको बता दिए हैं। और कबीर की कौन सी थी? कबीर की हिंदी भाषा। कबीर की कौन सी थी? हिंदी भाषा, सुदक्कड़ी जिसको हम बोलते हैं। तीनों अलग अलग आते, लेकिन हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपने कंपैरेटिव वे में पढ़ लेना है। तुलसीदास ने किस भाषा में रचना की? अवधी भाषा में। सूरदास ने किस में की? भाई ब्रिज भाषा में, राइट। उसके बाद भाई सूरदास था वो किसका भगत था? किसका भगत था? श्री कृष्ण का, है ना। अपने ही भगत थे भाई, है ना। तो सूरदास किसके भगत थे? श्री कृष्ण के भगत थे ये, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनर पूछता है सूरदास किसके समकालीन था? सूरदास किसके समकालीन था? तो आपका अकबर और जहांगीर के समकालीन भाई, अकबर और जहांगीर के समकालीन था। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अकबर के बारे में बताने लग गया तो सारा लेक्चर इसी के बारे में जाएगा, ठीक है। बस आप सूरदास से रिलेटेड ही देखिएगा कि किसके समकालीन था। तो अकबर के समय पे भी था और जहांगीर के समय पे भी था। अच्छा, तुलसीदास भाई, तुलसीदास ने किसकी रचना रची थी? बताइएगा आप लोग, ध्यान याद है? रामचरितमानस। इसकी रचना का नाम क्या था? रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है। ये इसकी रचना थी, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग यहां तक पहुंचे हैं वीडियो को देखने के लिए, इसका मतलब क्या कि आप सीरियस एक कैंडिडेट हैं, सीरियस उम्मीदवार हैं, जो कि एक नौकरी पाना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही है या फिर कर भी रहे हैं, लेकिन वो सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है दोस्तों कि हम उस लेवल का पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हम बेसिक में उलझ के रह जाते हैं। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू रखिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप वीडियो का मजा तो ले रहे हैं, लेकिन आप इसको लाइक नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात,
कल मैंने इसमें एक डाटा एनालिटिकल का एक ऑप्शन आता, उसमें ये देखा कि जो अपनी वीडियो हैं उसमें से 40% लोग तो वो देखते हैं जो अपने सब्सक्राइबर हैं, और 60% लोग वो हैं वो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई अगर आप आनंद ले रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति ले रहे हैं, तो थोड़ा इसको लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर मतलब कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। उसके कल से हम और भी वीडियो इसमें डालने वाले हैं, ठीक है। एक और सीरीज में स्टार्ट करूंगा इसके साथ के साथ मैं अंतर के नाम से, कि भी अंतर डिफरेंस, कि भी मंत्री परिषद मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, इस प्रकार से एक सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद भाई कुछ क्वेश्चंस आपके हैं सिख साम्राज्य से, ठीक है। क्वेश्चंस ये है कि भी सिख साम्राज्य की स्थापना किसने की। भाई अगर इसकी स्थापना की बात, संस्थापक कौन था। भाई राजा महाराजा रणजीत सिंह। भी कौन था, महाराजा रणजीत सिंह। कौन था भाई, महाराजा रणजीत सिंह। ध्यान देना है भाई, रणजीत सिंह ने एक संधि की थी जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुई थी ये, 1809 में। देखो मैं डिटेल्स बहुत ज्यादा वो गाथा निकालने वाला हूं यहाँ पर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसका हमारा कोई लेना देना नहीं। जब हमारी बेसिक्स क्लास होते हैं तो उसमें स्टोरी बताई जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहा हूं। अमृतसर की संधि कब हुई, 1809 में। दूसरी बात ध्यान देना है, अमृतसर की संधि 1809 में किसके साथ हुई थी भी, तो लॉर्ड मेटकॉफ था भी, मेटकॉफ के साथ, मेटकॉफ के साथ। बस बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद भाई देखो अमृतसर की संधि पूछे ना तो रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में, लेकिन अगर ये पूछे अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर आ जाएगा अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने। भाई किसने की थी, गुरु रामदास ने। स्थापना किसने की, गुरु रामदास ने भाई, ठीक है, सिख गुरु थे। उसके बाद भाई अमृतसर में आपको पता है गोल्डन टेम्पल भी वहीं पर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सिखों का, भाई अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, अंग्रेजों के साथ जो इनके युद्ध हुए थे उन युद्धों को हम बोलते हैं एंग्लो सिख वार। क्या बोलते हैं, दो युद्ध हुए थे भाई, एंग्लो सिख वार, ठीक है। दो युद्ध हुए थे अंग्रेजों के और सिखों के बीच में। जो पहला युद्ध हुआ, पहला युद्ध हमारा कब हुआ था, 1845 से लेकर 46 के बीच में। 1845 और 46 के बीच में इसमें किसकी हार हुई, सिखों की हार हो गई थी। बस बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका हुआ था 1848 और 49 में, इसमें भी किसकी हार होगी, सिखों की हार होगी, राइट। तो बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पूछता नहीं है यहाँ से, पर थोड़ा सा देख लेना कि भी दो युद्ध हुए थे सिखों के साथ अंग्रेजों के, एक 45-46 में, एक 48 और 49 में। 48 से मुझे याद आया, 1848 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनता है कि भी 1848 में हड़प संधि नहीं, हड़प की नीति, हड़प की नीति शुरू की गई भी, हड़प नीति, जिसको हमें वैपगत की नीति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैपगत नीति, वैपगत नीति, ठीक है। हड़प की नीति किसने शुरू की, हड़प की नीति शुरू की थी डलहौजी ने। किसके द्वारा, बाय डलहौजी, ठीक है। और कब, 1848 में ही। और पहला राज्य कौन सा था हड़प का, मतलब ये था जब अंग्रेज है ना भारत के ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे, तो शुरू में तो एक संधि थी जिसका नाम है सहायक संधि। 1798 में लॉर्ड वेल्जली के द्वारा भी लोगों के साथ भाईचारे में संबंध बना कि भी आप हमारे अंतर्गत काम कीजिएगा, हम आपके राज्य की रक्षा करेंगे, राइट, और बदले में आपको हमारी एक सेना रखनी पड़ेगी। तो इसके द्वारा अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। उसके बाद जब कुछ लोग इनकी बात नहीं माने, उन्होंने सहायक संधि नहीं की, तो फिर डलहौजी ने हड़प की नीति लेके आया, और हड़प की नीति के द्वारा सबसे पहला जो राज्य था जिसको मिलाया वो था सतारा।
सतारा 1848 में। कब मिला सतारा को? 1848 में। किस नीति के तहत? अंग्रेजों ने हड़प की नीति के तहत। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भाई सिखों का और क्या क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स में? और क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं गुरुओं के बारे में, सिख गुरुओं के बारे में। तो आपको इतना तो आई थिंक पता ही होगा कि भी सिख टोटल गुरु कितने हुए हैं हमारे, टोटल गुरु कितने हुए हैं सिखों के? भाई सिखों में टोटल गुरु हुए हैं 10। कौन हुए हैं? 10। पहले गुरु का नाम है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, सारे नहीं लिखवाने वाला हूं, चिंता ना कीजिएगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट ही हमने पढ़ना। पहले गुरु का नाम है गुरु नानक देव, और आखिरी गुरु का नाम क्या है? 10वां जो गुरु था, 10वां गुरु, इसका है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह भाई, ठीक है। गुरु नानक का आपको पता कि पाकिस्तान के तलवंडी शहर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद भी गुरु नानक देव से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी था गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव इनके उत्तराधिकारी का, ये एग्जामिनर क्वेश्चन से पूछता है, राइट। उसके बाद और क्या क्वेश्चंस पूछता है? भाई सिखों का जो गुरु गोविंद सिंह था, इसने क्या काम किया? भाई एक तो इसने खालसा पंथ की स्थापना की, एक प्रकार से खालसा पंथ आप ये मान लीजिएगा एक प्रकार से कि ये संगठन था, ठीक है, सिखों का। कब की? 1699 में। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1699 में। और सिखों के 10वें गुरु ने की खालसा पंथ की स्थापना। दूसरी बात भी, गुरु गोविंद सिंह ने ना अकाल तख्त की भी स्थापना की। अकाल तख्त, अकाल तख्त स्थापना। अकाल तख्त का मतलब, तख्त आपने सुना होगा ना, तख्त मतलब लकड़ी का, जहां पर हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं। अकाल तख्त बेसिकली जो सिखों के जो गुरु होते थे, जो बड़े बड़े जो लोग होते थे सिख समुदाय में, वो लोग बैठकर चर्चाएं करते थे, ठीक, आत्म मंथन करते थे या फिर जो भी बातचीत करते थे। तो उसकी इन्होंने एक प्रकार से आप गुरुद्वारा बोल सकते हो, बाद में जो जिस नाम से क्या कहला, गुरुद्वारे के नाम से फेमस हुआ। तो अकाल तख्त की इन्होंने स्थापना की। और क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं? भाई एक गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब इनका ग्रंथ है भाई, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की भाई? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की भाई? अर्जुन देव ने। अर्जुन देव भी क्या था? गुरु था भाई सिखों का। कौन से नंबर का? 5वां गुरु भी। किसने की? गुरु ग्रंथ की रचना किसने की? अर्जुन देव ने। कौन से नंबर का था? 5वें नंबर का। लेकिन गुरु ग्रंथ का कार्य किसने पूरा किया? शुरुआत तो इसने कर दिया था, संकलन, जो गुरु नानक देव के जो भी उपदेश वगैरह थे, संकलन अर्जुन देव ने शुरू कर दिया, लेकिन कंप्लीट किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है भी, जो गुरु अर्जुन देव ने जब ये संकलन किया ना, तो उस समय पर ये अफवाह फैला दी गई कि भी इस ग्रंथ में ना मुगलों के खिलाफ कुछ बातें लिखी गई है, तो इसलिए इसको जहांगीर ने मरवा दिया था। तो अर्जुन देव की हत्या किसने की? हत्या किसने की? जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने, क्योंकि अफवाह में ये फैला दिया गया था। अच्छा, हत्या भी कैसे की? एक कानून है यासा और सियासत, यासा और सियासत, यासा और सियासत के तहत, यासा एंड सियासत, सियासत कानून के तहत इसकी हत्या हुई थी। यासा और सियासत का कानून क्या होता भाई? इसका मतलब ये है कि भी आदमी की हत्या की जाएगी, लेकिन खून की बूंद धरती में नहीं पड़नी चाहिए। तो इसलिए इसको एक बड़े है तवे के ऊपर, जो हमारा तवा होता है ना रोटी पोने वाला, तो एक बड़े है साइज के तवे के ऊपर बैठा दिया गया था। आपने देखा होगा फोटो में इसमें गुरु अर्जुन देव को तवे के ऊपर बैठा, वो तो उसके इस एक शहीदी के रूप में इसको दिखाया जाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सिखों का एक गुरु था 9वां गुरु, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर भाई 9वां गुरु कौन सा था? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी भी? बताइएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। औरंगजेब ने भी। हत्या किसने की?
औरंगजेब ने भी, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने। अच्छा, गुरु तेग बहादुर का ना गुरुद्वारा भी है शीशगंज के नाम से, शीशगंज चांदनी चौक पर है ना जो दिल्ली में, शीशगंज। ये भी कई बार एग्जाम्स में, मतलब दिल्ली के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, दिल्ली से रिलेटेड जैसे कोई DSSB का एग्जाम्स है ना, वहाँ पर पूछ लिया कि शीशगंज जो गुरुद्वारा है वो किसके द्वारा बनाया गया, गुरु तेग बहादुर। वहाँ पर GTB एक मेट्रो स्टेशन भी है, वो भी इसी के नाम से है। तो ये आपके लिए आज इतने सारे क्वेश्चंस थे, तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आप किस टॉपिक के ऊपर विशेष वीडियो चाहते हैं ये मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। चाहे कोई भी विषय है, जर्नल स्टडी से रिलेटेड, हमारे जीके से रिलेटेड, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम्स है आप वो टॉपिक बताइएगा। जैसे ही टाइम होगा, ये हमारा एडवांस सीरीज तो हमारी चलती रहेगी, साथ के साथ में वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर कल मिलेंगे दोस्तों।